तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में ये पूछ रहा है कि इस इंस्टेंट पे जब टाइम जीरो था और इसका पोजीशन भी जीरो है, उस समय इस पर फोर्स एक्ट करना स्टार्ट किया। अब ये कार खुद मूव कर रहा था एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ये कार मूव कर रहा था। इधर हम नॉर्थ मान लेते हैं, हालांकि जो फिगर दिया हुआ रहता है इस साइड में ईस्ट रहता है और इधर वेस्ट, और ऊपर होता है नॉर्थ, इधर साउथ। लेकिन ऐसे ऊपर की तरफ कार को नहीं दिखाकर हम हॉरिजॉन्टल दिखाने के लिए इधर ही नॉर्थ कंसीडर कर ले रहे हैं। तो इसके अपोजिट साउथ होगा, इधर नॉर्थ के अपोजिट क्या होगा, साउथ। तो नॉर्थ साइड में ये कार मूविंग है नॉर्थ साइड में, और इस समय इसका कुछ स्पीड गिवन है इस कार का, इसका मास भी दिया हुआ है। कितना मास है, m = 2, और स्पीड कितना है इसका दिया हुआ, देखिए। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि -5 सेकेंड टाइम पे, मतलब ये इधर से ही कुछ वेलोसिटी से मूव करता हुआ आ रहा है ऐसे, और ओरिजिन पे मैंने इसको देखा तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी ओरिजिन पे, लेकिन ये पहले से ही मूव करता हुआ आ रहा था। और जैसे ही ओरिजिन पे आया उस समय इस पे 8 न्यूटन का फोर्स लग गया। ओरिजिन पे आते ही कितना फोर्स लग गया इस पे, 8 न्यूटन का। तो आपको बताना है कि 5 सेकेंड पहले कहाँ पे था, उसका लोकेशन बताना है कि -5 सेकेंड पे क्या लोकेशन था। तो ये इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता हुआ आया था, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो जब कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो इसका स्पीड 10, इधर से 10 से मूव करते हुए आया था ये 10, क्योंकि इधर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं, तो हम लोग मान के चलेंगे कि वो 10 से ही मूव करता हुआ आ रहा है। तो 10 और टाइम 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो 5 से मल्टीप्लाई किए तो 50 आया। अब चूंकि इसी को ओरिजिन में मान लिया हूँ और इससे 50 मीटर पीछे ये इसका पोजीशन आ रहा है कि 5 सेकेंड में 50 मीटर चला है ये, तो यानी इससे 50 पीछे होगा, यानी -50 मीटर पे होगा। तो इसका पोजीशन -50 लिखेंगे, फर्स्ट पार्ट का आंसर। इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे -50 मीटर, क्योंकि इसको x0 लिए हैं तो इसके इधर जो होगा वो माइनस में होगा, और 50 मीटर पीछे था तो -50 हुआ, फर्स्ट का आंसर। सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 25 सेकेंड जब टाइम होगा उस वक्त इसका पोजीशन क्या होगा, फाइंड इट्स पोजीशन एट 25 सेकेंड। तो टाइम का वैल्यू 25 सेकेंड पे यहाँ से, और 25 इसको 0 में लिया हूँ, तो इससे 25 सेकेंड पे ये एक्सेलरेटेड मोशन करेगा या रिटार्डेशन करेगा। ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये उल्टा लग रहा है, ऐसे दिया है कि मूव कर रहा है 10 से नॉर्थ में, जबकि फोर्स लग रहा है साउथ में, तो ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा इसमें। तो कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है कि फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन मास। तो इसका फोर्स इस पे 8 लगा और मास था 10, यानी 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ये रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगा फोर्स जो इधर लगा है। सर मास 0.4 है, मास है इसका 0.4, 10 स्पीड है, ओके। तो इस पे कितना रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा, रिटार्डेशन का फॉर्मूला होता है फोर्स बाय मास। तो फोर्स का वैल्यू है 8 और इसका मास है 0.4, मास बराबर है 0.4, तो 0.4 से डिवाइड किए तो ये 80 आ गया, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें एक्सेलरेशन होगा कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन होगा, क्योंकि फोर्स लगा है अपोजिट, वेलोसिटी है राइट साइड में, मतलब नॉर्थ की तरफ, और फोर्स साउथ में लगा है, तो इतना रिटार्डेशन आया। तो 25 सेकेंड में कितना चल लेगा ये, तो s = ut + हाफ at²। तो s फाइंड आउट करना है, इनिशियल स्पीड 10 है, 25 प्लस हाफ, और रिटार्डेशन हुआ है इसलिए -a, और टाइम 25 का स्क्वायर। तो s इससे आ जाएगा 250, और ये 10 टाइम्स जाएगा, तो -25 का स्क्वायर 625, और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6250, 25 गुना 10 ut, और ये हाफ 80² किए तो 25 सेकेंड का स्क्वायर 625 आ गया, और रिटार्डेशन 10 था, तो s का वैल्यू इसका निगेटिव आ जा रहा है। 25 सेकेंड में s क्या आ रहा है, निगेटिव। हाँ, तो इसको सॉल्व करने पे निगेटिव आ रहा है, 250 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 0, और ये भी 0 से, तो -6 किलोमीटर आ गया। अब ये माइनस का मतलब क्या हुआ, -6 किलोमीटर का मतलब कि ये जो इक्वेशन है इसमें s डिस्प्लेसमेंट होता है। s क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल डिस्टेंस नहीं होता है। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ था और डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट -6 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल से फाइनल का दूरी। तो इनिशियल से फाइनल का 6 किलोमीटर है दूरी, लेकिन माइनस में है, यानी इस डायरेक्शन में है।
तो ये निगेटिव में इधर आ गया है 6 किलोमीटर, यानी 6000 मीटर माइनस में आ चुका है। यानी पहले ये ऐसे 10 से जा रहा होगा और फोर्स पीछे लग रहा होगा, तो जाते जाते रुक जाएगा क्योंकि फोर्स अपोजिट लग रहा है। तो ये रुक भी गया इसी 25 सेकेंड में, और फिर रुक जाएगा तो फिर क्या इधर आने लगेगा क्योंकि अभी भी फोर्स लग रहा है, तो ये इधर आने लगा। और 25 सेकेंड तक ऐसा हुआ कि वो आगे जाके रुका भी और वापस यू टर्न लेके इतना भी आ गया, तो उसका फाइनल पोजीशन -6 किलोमीटर हुआ, राइट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए क्या हो सकता है। अगर एक बॉडी को मैं अपवर्ड डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी दे दूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ऊपर की तरफ दे दिया, लेकिन इस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे लग रहा है, तो इसका होगा क्या, ये पहले ऊपर जाएगा, ऐसे ऊपर जाते जाते रुकेगा और रुक के वहीं थोड़े रुक जाएगा। अभी भी इस पर जी लग ही रहा है इसी डायरेक्शन में, तो उसको जी वापस खींच के लाएगा अभी नीचे ऐसे। तो वैसे ही इस कार के साथ हुआ है, पहले ये कार मूव कर रहा था राइट डायरेक्शन में, फोर्स लेफ्ट में, तो ये आगे जा रहा था, फोर्स अपोज करते करते उसकी वेलोसिटी को कभी जीरो कर देगा, और जीरो करने के बाद वो 25 से पहले ही जीरो कर दिया होगा, और अभी भी फोर्स लग ही रहा है, तो वो फोर्स उसको लाएगा भी वापस। तो 25 सेकेंड तक ऐसा हुआ कि उसका वेलोसिटी जीरो भी हो गया और वो वापस भी इधर आ गया, और फाइनल पोजीशन उसका -6 किलोमीटर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि ये 100 सेकेंड पे उसका पोजीशन क्या होगा, बताना है 100। तो 100 सेकेंड में इसने दिया है कि ये फोर्स 30 सेकेंड तक एक्ट किया है। कितने तक किया है, 30। तो पहले 30 सेकेंड के लिए निकाल लेंगे कि उसका कहाँ पे पोजीशन है फर्स्ट 30 सेकेंड में, और बाकी के 70 सेकेंड के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से कंसीडर करेंगे उसके मोशन को। तो 30 सेकेंड के लिए फॉर्मूला लगाते हैं S = ut + ½ AT²। तो S u उसका 10 है और टाइम 30 और प्लस हाफ एक्सेलरेशन -20 और 30 का स्क्वायर। तो इससे पोजीशन देखिए क्या आया, 300 - 10 और ये 900, तो 300 - 9000, 300 - 9000 आ गया। तो इसका वैल्यू आएगा -8700 -8700 मीटर, यानी कि -8.7 किलोमीटर। 30 सेकेंड में ये इधर से आगे भी गया और पीछे मुड़ के वापस 8.7 किलोमीटर तक एक्स डैश की तरफ चला गया। तो ये -8700 मीटर 30 सेकेंड तक का आया है, लेकिन मुझे तो 100 सेकेंड तक का पूछा है कि 100 सेकेंड तक का बताना है क्या है सिचुएशन। तो 100 सेकेंड के लिए 30 सेकेंड तक मिल गया मुझे कि 30 सेकेंड तक वो -8.7 किलोमीटर इधर आ चुका है, -8.7। अब और 70 सेकेंड बाकी है। 100 सेकेंड में 30 गया, तो बाकी का 70 कांस्टेंट वेलोसिटी से किया। तो कितना कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया वो, जितना यहाँ पे वेलोसिटी आ चुका था, क्योंकि शुरू से और 30 सेकेंड तक तो वो एक्सेलरेटेड मोशन किया है, उधर रिटार्डेशन हुआ, फिर इधर एक्सेलरेट करते करते यहाँ तक आया है। तो हम 30 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी पता कर लेते हैं, v = u + at। तो फाइनल वेलोसिटी 10 प्लस एक्सेलरेशन का वैल्यू है -20 × t, तो v आ जाएगा 10 ± -20 और 30, तो 10 - 600, तो ये 590 मीटर पर सेकेंड आया। माइनस में माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा था एक्स डैश की तरफ। तो अभी ये वेलोसिटी अब कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि 30 सेकेंड के लिए जैसे ही मैंने ये यूज़ किया t30, इसके बाद फोर्स लगना बंद हो गया, वो 30 तक ही लग रहा था। तो आफ्टर दिस वेलोसिटी दिस बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 70 सेकेंड विल बी इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, एंड स्पीड इज 590, नेगेटिव साइन इज जस्ट डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज 590 एंड टाइम इज 70। So if you multiply 590 into 70, how much you will get? तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आएगा 41300, और ये किस तरफ आएगा, एक्स डैश की तरफ, उधर भाग रहा था उस साइड में, राइट। ये तो मैंने खाली डिस्टेंस ट्रेवल निकाला है, स्पीड इनटू टाइम, और ये कौन से डायरेक्शन में ये कार मूव कर रहा था, उस डायरेक्शन में। तो उस डायरेक्शन में पहले से ओरिजिन से 8.7 किलोमीटर पहले से ही उधर था, इधर 8700 और 41300 और चला गया, 413000314, तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा ये 5, यानी 50 किलोमीटर, यानी ये ओरिजिन से 50 किलोमीटर लेफ्ट में 100 सेकेंड पे होगा। 50 माइनस में लगा दे रहे हैं क्योंकि एक्स डैश में है, तो
तो -50 किलोमीटर। तो देखिए फर्स्ट का आंसर हो गया -5 सेकेंड पे, वो कितने पे था, -50 मीटर पे था। फिर जब 25 सेकेंड पे वो कहाँ चला गया, उधर आके फिर वापस आके 6 किलोमीटर इधर एक्सप्रेस पे था। फिर 100 सेकेंड के लिए कैसे किए, 30 सेकेंड के लिए पहले कर लिए क्योंकि 30 सेकेंड तक उसमें फोर्स लग रहा था, फिर फोर्स नहीं लग रहा था, तो 30 सेकेंड तक वो इधर जाके और इधर 8.7 पे आया, और बाकी के 70 सेकेंड में कांस्टेंट स्पीड से मूव किया तो 41300 आया। तो टोटल वो इस डायरेक्शन में 6 किलोमीटर नहीं 8.7 चला था 30 सेकेंड में, और 70 सेकेंड में चला वो 41300। तो टोटल ऐड करने पे आ गया 50 किलोमीटर। तो 100 सेकेंड पे उसका पोजीशन माइनस यानी साउथ की तरफ 50 किलोमीटर था। ओके, तो ये सब आंसर हो गया इसका।